टूनी का बच्चा जब बहुत छोटा रहता है तभी उसके पति की मृत्यु हो जाती है। टूनी के सामने तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। टूनी बेचारी बेहद गरीब और बेहद लाचार हो जाती है। उसका आगे पीछे कोई सहारा नहीं होता और उसका बच्चा भी एक होता है, वो भी अभी मासूम मायूस। टूनी कभी आधा पेट खाती, कभी भर पेट खाती, कभी नहीं भी खाती, लेकिन अपने बच्चे को किसी प्रकार कहीं ना कहीं से भले ही मांग करके ही लाना पड़े, लेकिन ला करके अपने बच्चे को जरूर खिलाती थी। टूनी का बच्चा एक दिन बहुत भूखा था और अपनी माँ से बोलता है, मम्मी मम्मी मुझको बहुत भूख लगी है, अगर कुछ मेरे लिए आप ला देती तो मैं थोड़ा खा लेता तो मैं आराम से सो जाता। फिर टूनी कहती, अच्छा बेटा रुको, अभी मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। फिर टूनी कौवे के घर जाती है और बोलती है, कौवा भैया अब मेरे घर में कुछ खाने का है नहीं, मेरा बेटा बहुत भूखा है, अगर आप कुछ दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। फिर कौवा तो आप लोग जानते हैं थोड़ा दूजे किस्म का होता है। फिर कौवा बोलता है, अरे नहीं नहीं, मेरे घर कुछ नहीं है, मैं तो जो बना था हमारे घर हम लोग तो सब खा गए, बर्तन भी धुला करके रखा गया है, अब तो खाने का एक दाना भी नहीं बचा मेरे घर। तुम एक काम करो, बगल वाले के घर जाओ, हो सकता है उसके घर अगर कुछ होगा तो जरूर तुमको दे देगा। फिर टूनी एक बगल के घर जाती है और वहाँ पर एक बुढ़िया दादी रहती है। बुढ़िया दादी से टूनी रो रो करके अपनी कहानी बताती है कि दादी, जब मेरा बच्चा बहुत छोटा था या बहुत दिन पहले हमारे पति की मृत्यु हो गई, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम लोगों का कोई सहारा नहीं है, कोई हम लोगों का देखभाल करने वाला नहीं है, हमारा बेटा बहुत भूखा है और उसने मुझसे बोला कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, अगर मेरे लिए आप कुछ ला देती तो मैं खा करके सो जाता। फिर बुढ़िया को बहुत दया आ जाती है और बुढ़िया उसको खाने के लिए देती है। लो ये लो और ले जाओ, खुद भी खा लेना और अपने बेटे को भी खिला देना, अगर फिर जरूरत पड़े तो आ करके और ले जाना। तो समझ लो ये घर तुम्हारा ही है, अगर तुमको कोई भी चीज की आवश्यकता पड़े निसंकोच बेहिचक मेरे पास आना, तुम किसी के पास मत जाना, मेरे पास आना, जो भी तुमको आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी पूरा करूंगी। फिर टूनी बड़ी खुश होती है और वह खाने का सामान लेकर के अपने घर आती है। बेटा खाना खाता है, उसके बाद सो जाता है। फिर एक दिन टूनी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, क्योंकि वो बेचारी गरीबी और लाचारी और पति की मृत्यु से इतनी सदमे और इतनी परेशानी में रहती थी कि उसका सेहत दिन दिन बिगड़ता भी चला गया। उसकी तबीयत खराब हो जाती है और छोटा सा बच्चा बेचारा बहुत रोने लगता है। रो रो करके फिर वो बच्चा भी कौवा के पास जाता है और कौवे से बोलता है, कौवा अंकल अब मेरी मम्मी का तबीयत बहुत खराब है, एक बार चल के देख लेते तो बहुत अच्छा होता। फिर कौवा बोलता है, अरे नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहीं जा रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, लौट कर आएंगे 2 दिन के बाद, तब तुम्हारी माँ को हम देख लेंगे। उसके बाद कौवा चला जाता है। फिर बेचारा बच्चा बहुत मायूस होता है और बच्चा फिर दादी के पास जाता है। दादी से पूरी बात बताता है कि दादी अब मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब हो गया है, वो ना ही कुछ बोल पा रही है, ना ही कुछ कर पा रही है, ना ही मुझसे बातें कर रही है, दादी प्लीज दादी चल के एक बार मेरी माँ को देख लीजिए दादी। फिर दिन बुढ़िया उस बच्चे के साथ उसकी घर के लिए चल देती हैं। घर आने के बाद जब देखती इसकी माँ कुछ करने के लायक नहीं है तो वो एक डॉक्टर को पता बताती हैं और बोलती हैं, तुम जाओ और उस डॉक्टर को बुला करके लाओ। डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और प्लीज चल के मेरी माँ को देख ली।
फिर डॉक्टर को चिड़िया के साथ उसके घर आती हैं, उसका चेकअप करती हैं और उसको एक इंजेक्शन लगाती हैं। उसके बाद बोलती हैं अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपकी माँ बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगी। फिर डॉक्टर दवा करके चली जाती हैं और फिर कुछ घंटे के बाद उसकी माँ को होश आता है और उसकी माँ फिर बातचीत करने लगती हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी, मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।